नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह मन्नू के मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं। वह 2/3 खिलौनों को 35% लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करेंगे कि उसके पास कुछ खिलौने हैं, तो मान लेते हैं उसके पास कितने खिलौने? 300। अब वो क्या कह रहा है, 300 खिलौने हैं और प्रत्येक खिलौना कितने रुपए का है? 1 रुपये का है। तो यानी कि वो टोटल सौदा कितने रुपए की? 300 की। अब वह क्या कर रहा है, 2/3 खिलौने, यानी कि 2/3 300 का 2/3 कितना होगा? 200। 200 खिलौनों को क्या कर रहा है? 35% के लाभ पे बेच रहा है। तो 200 का 35% कितना होगा? 200 पे 35% लाभ, यानी कि 35% कितना हो गया? तो 70 रुपये। तो 200 खिलौनों में तो वो क्या कर रहा है? 70 रुपये कमा रहा है। और अगले खिलौने में 10% की हानि, यानी कि 100 खिलौने बचे, उसमें 10% की हानि। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 10 का घाटा कर रहा है। तो यहाँ 70 रुपये कमा रहा है, यहाँ 10 रुपये कम कर रहा है, यानी कि टोटल कितने? 60 रुपये बचा रहा है। 60 रुपये बचा रहा है कितने पे? 300 रुपये पे। तो अब देखो, यहाँ से निकाल लेते हैं पूरा लाभ प्रतिशत। देखो, 60 रुपये कमा रहा है कितने पे? 300 पे। तो अभी निकाल लो। तो 60 300 का कितना परसेंट है? यही लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 से ये 20%। तो वो टोटल ओवरऑल पे कितना लाभ कमा रहा है? 20%। तो इसका आंसर आ गया बी। इसका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 4, 9, 13 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समवर्तक 2340 है। उनका महत्तम समवर्तक क्या है? तो 3 संख्याएं क्या क्या अनुपात में? 4 में, 9 में और 13 के अनुपात में। उनका लघुत्तम समवर्तक इतना है, तो महत्तम समवर्तक, माना कि महत्तम समवर्तक कितना है? एच है। कितना है? एच है। तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 4H, 9H और 13H। अब इनका लघुत्तम समवर्तक कितना है? एलसीएम कितना है? 2340। 2340 है। तो देखो, तो इनका लघुत्तम समवर्तक मतलब इन सारे का गुणा इतना बराबर है। तो एच इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो एच बराबर कितना रह जाएगा? 4 गुणा 9 गुणा 13 बराबर कितना आ गया? 2340। तो ये इस साइड जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये इससे ये कटेगा। 13 से काटोगे, इसमें 2340 में 13 से भाग दोगे तो कितना हो गया? एक बार ये 104 होगा। 13 13 अट्ठे 104, यानी कि 180। 9 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 20। फिर 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 5, यानी कि H बराबर कितना आ गया? 5। और H को हम क्या मान के चले थे? महत्तम समवर्तक। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। इसका आंसर आ गया 5। तो ऑप्शन किस में है? डी में। तो इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपये है, तब धनराशि मूलधन है कितना है? तो ये पूछ रहा है कि मूलधन कितना है, कोई वो राशि कितनी है जिसपे 9% ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3762 रुपये मिलते हैं। तो अगर साधारण ब्याज होता तो एक वर्ष में 9 मिल रहा है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? तो 1 वर्ष में 9 मिल रहा है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? 18। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो देखो, इसे कैसे निकालेंगे? पहले वर्ष कितना मिला? 9 प्लस 9। दूसरे वर्ष कितना मिला? 9 प्लस इस 9 पे भी 9 मिलेगा, तो 9 का 9% ये निकाल देंगे। तो 9 में 81 और बटे में 100 है। तो ये 9 9 18 हो गया, प्लस का ये हो गया 0.81। तो टोटल ब्याज कितना मिला? 18.81। कितना मिला? 18.81। अब देख लो, अब वो क्या कह रहा है, अब यहाँ से निकालेंगे कि टोटल ब्याज परसेंटेज में कितना मिला? परसेंटेज में मिला 18.81। और रुपए में कितना मिला है? तो रुपए में मिला है इतना 3762 रुपये, यानी कि 3762 रुपये की वैल्यू। ये 3762 कितने की वैल्यू है? 18.81 की। तो 100% निकाल देंगे तो ब्याज निकल के वो मूल राशि निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से 2.2 हटाने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो यहाँ लगा देंगे।
तो अब 3 से काटो, 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 627। ऊपर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 और 5 4 1254। फिर 3 से काटोगे तो 3 से काटा तो यहाँ 209। फिर ये 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 418। अब देखो ये 209 दूनी 418 होते हैं, 2 बार में कट गया तो 2 का गुणा 10,000 से होगा तो इसका आंसर आ गया 20,000। कितना आ गया 20,000। तो वो राशि कितनी है 20,000। तो इसका आंसर सी, इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। एक राशि पर 5 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष की दर से 3,040 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो राशि क्या है। देखो वो ये जो पहले क्वेश्चन पूछा वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें साधारण ब्याज है। क्या वो कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज मिल रहा है और 5 वर्षों में 3,040 रुपये साधारण ब्याज के मिल रहे हैं तो वो राशि क्या है। तो देखो साधारण ब्याज क्या मिल रहा है, साधारण ब्याज क्या मिल रहा है, कितना परसेंट है 8% है। तो 5 सालों में कितना मिलेगा 40%, कितना मिल जाएगा 40%। तो ये ब्याज, ये परसेंटेज में ब्याज कितना हो गया 40%। और रुपए में कितना कह रहा है, देखो वो कह रहा है 3,040, यानी कि 3,040 ये कितने की वैल्यू है 40% की है। तो मूलधन निकालने के लिए तो 100% निकाल दोगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से काट लो, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 2 ये 52, फिर से काटोगे तो कितना आ गया 2 से काटोगे 7 और 6 यानी कि 76, यानी कि इसका मूलधन कितना आ गया 100 से गुणा करोगे तो 7600 रुपये। कितना आ गया 7600 रुपये। तो वो राशि कितनी है 7600 रुपये। 7600 रुपये पे 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3,040 रुपये प्राप्त होंगे। तो इसका आंसर आ गया डी। कौन सा आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए 2/5 भाग 6 दिनों में करता है। ए का 2/5 भाग कितने दिनों में करेगा 6 दिनों में। तो इस साइड जाएगा यानी 5/2, 2 से कटेगा यानी कि ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा 15 दिनों में। तो बी का पूरा काम निकाल लें। बी 30%, 30/100 बराबर कितने दिनों में कर रहा है 3 दिनों में। तो ये उस साइड जाएंगे तो 0 से 0 यहाँ कट गया 10/3, 3 से 3 कट गया। तो बी अगर पूरा काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा 10 दिनों में। तो ए अगर पूरा काम करेगा तो कितने दिनों में 15 दिनों में। बी करेगा तो 10 दिनों में। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो पता चल गया कि ए बी का पूरा काम करने की क्षमता पता चल गया है। पूरा काम करेंगे तो कितने कितने दिनों में करेंगे। तो अब देखो ए 15 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ गया 30। तो ये ए कितना काम कर रहा है 2, बी कितना कर रहा है 3। ये कैसे पता चला, एलसीएम में भाग देने के बाद। अब वो आगे क्या कह रहा है, वे 4 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं। तो एक दिन में वो दोनों मिलकर काम कितने करते हैं, 3 ये करता है 2 ये करता है, यानी कि दोनों मिलकर कितने काम करते हैं 5। 4 दिनों में वो कितना कर लेंगे 5 चौक 20, कितना काम कर लेंगे 20 काम हो गया। टोटल काम है कितना 30, ये अपन ने निकाल लिया एलसीएम से। तो 30 में से 20 काम हो गया, अब बचा कितना 10 काम। अब वो क्या कह रहा है कि शेष कार्य को सी अकेले 6 दिनों में करता है। तो शेष कार्य बचा कितना 6, वो शेष कार्य बचा कितना 10, और इसे कर कितने दिनों में रहा है 6 दिनों में। तो देखो आगे का निकाल लेते हैं, यहाँ तक निकल के आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि काम बचा है 10 और दिन में कर रहा है वो 6 दिन में, यानी कि 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है 10 काम। तो एक दिन में करेगा कितना 10/6, यानी कि एक दिन में उसके क्षमता पता चल गया। एक दिन की क्षमता उसकी क्या हो जाएगी 5/3। तो देखो अब यहाँ से क्षमताएं निकल के आ गई, उसकी क्षमता निकल के आ गई। ए की क्षमता क्या थी, ए की क्षमता अपने पता था, ए टोटल काम तक कितना 30। तो ए की क्षमता थी कितना, ए की क्षमता थी 15 दिन में कर रहा था, तो यानी कि 2।
बी की कितनी थी, बी की क्षमता थी 3 और सी की क्षमता निकल के आ गई, सी की क्षमता कितनी निकल के आ गई 5/3। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70%, तो मूल कार्य कितना है 30 ही, तो इसका 70% कितना हो जाएगा, तो 70% 0 से 0 कट गया, यानी कि 21 काम है। और बी और सी मिल के करें तो बी कितना कर रहा है 3 और सी कितना कर रहा है 5/3, तो दोनों मिल के कितने हो जाएंगे, देखो 3 और 5/3 को जोड़ो, 3 और 5/3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 5/3, 3 प्लस 5/3, तो 3 त्रिक 9 5 14/3। ये तो वो कार्य कर रहा है, वो काम करना कितना है उन्हें 21, तो 21 में 14/3 का भाग देंगे तो 14, 3 ऊपर चले जाएंगे गुणा में, तो काटोगे 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 त्रिक 9, 9/2, तो 2 से भागेंगे काटेंगे तो 9 को तो कितना आ जाएगा 4.5, तो इसका आंसर आ गया 4.5 दिन, तो इसका आंसर आ गया 4.5 दिन, तो इसका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।